नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। और इस चैनल पे अगर कोई पहली बार जुड़ा हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए क्लाइंट के वास्तु दोष के बारे में। उन्होंने अपना घर का नक्शा मुझे शेयर किया था, उसके रिगार्डिंग मैंने उनको सजेशन और रेमेडीज़ बता दी है। ओके, तो उसी नक्शे के बारे में डिस्क्राइब में मैं आपको जानकारी दूंगा कि वास्तु दोष किस तरह से होता है और किस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है। ओके, जैसे कि आप लोग मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम है आचार्य नागराज पुजारी। मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और साथ में एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा और वास्तु के द्वारा मैं एनालाइज करके उनको डायरेक्शन देता हूँ, रेमेडीज देता हूँ। ओके, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो ये है मेरा कांटेक्ट नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7975603348। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं उनके प्लान के बारे में। रफ नक्शा मैं निकालूंगा यहाँ पे। ओके, वैसे तो हम लोग जब नक्शा निकालते हैं तो ग्राफ पेपर में निकालते हैं और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में, वरना रफ नक्शा अगर आप भेजते हो तो इसके हिसाब से हम आपको गाइड भी करते हैं। एक रफ प्लान। ओके, ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले। ओके, इस तरह से इनका घर का नक्शा है। ये है उनका लिविंग रूम, ये है किचन, ये है उनका बेडरूम। ओके, और ये एज अ बेडरूम तो यूज़ नहीं करते वो लोग, चेंजिंग रूम भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, चेंजिंग रूम की तरह वो लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका बाथरूम है। ओके, और यहाँ पे उनका WRC। ओके, तो इस तरह से नक्शा है। और क्लाइंट का जो नाम है वो है कृष्णा, और उन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है वो है 30 जुलाई 1988। 30 जुलाई 1988 उनका नाम है कृष्णा। ओके, और उन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से ही हम उनके घर का वास्तु का, और उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही हम उसको सजेशन वगैरह देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये उनका मेन डोर है, ये है मेन डोर एंट्रेंस। ओके, और कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है बाहर जाने के लिए। ओके, इंडिविजुअल हाउस है। और उनका जो घर का जो मेन डोर है ना, वो डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में उनका डोर आता है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ओके, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से उनका घर का नक्शा है। ठीक है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम उनको बताएंगे कि इस घर में एक्चुअली वास्तु दोष है या नहीं है, और अगर है तो उनको क्या दिक्कतें आती है। 30 जुलाई 1988 के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, उनका एक लकी नंबर निकालेंगे।
ओके, तो लकी नंबर निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इनके लिए कौन से फेवरेबल डायरेक्शन है, कौन से नॉन फेवरेबल डायरेक्शन है, और उनके लिए ये दरवाज़ा, उनके घर में जो टॉयलेट बाथरूम है उनके लिए फेवरेबल है या नहीं है। और इसी तरह से ही बताया जाता है। जैसे हम अ, कुंडली देखते हैं ना, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप देखने के बाद ही हमको पता चलता है कि हाँ भाई इसके कुंडली में दोष है या नहीं है। ठीक है, तो 1988 के अनुसार इनका जो लकी नंबर आएगा वो है 3। ओके, लकी नंबर 3। और लकी नंबर 3 के अनुसार देखिए 8 डायरेक्शन होते हैं। ओके, उसमें से 4 फेवरेबल रहते हैं और 4 नॉन फेवरेबल रहते हैं। ओके, उनके लिए जो गुड डायरेक्शन हम बोलते हैं जैसे, ओके, और बैड डायरेक्शन। ओके, तो उनके लिए जो फर्स्ट गुड डायरेक्शन है वो है साउथ, सेकंड गुड डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ, थर्ड गुड डायरेक्शन साउथ ईस्ट, और फोर्थ गुड डायरेक्शन ईस्ट। ओके, और इसी बंदे के 4 बैड डायरेक्शन, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं ना, तो उसमें से जो बैड डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ओके, ये 4 फेवरेबल डायरेक्शन हो गए और ये 4 नॉन फेवरेबल डायरेक्शन हो गए। ओके, तो इन 4 फेवरेबल डायरेक्शन में जो है ना वो दरवाजा आना चाहिए, जैसे कि साउथ, नॉर्थ, साउथ ईस्ट और ईस्ट। ओके, तो ईस्ट में इनका घर का मेन डोर है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये टोटली फेवरेबल डायरेक्शन में डोर है इनका, तो डोर से उनको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ओके, डोर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं अभी देखते हैं कि इनके घर में टॉयलेट बाथरूम इनके फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है। तो बाथरूम जो आता है उनके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि उनके बेड डायरेक्शन में आता है, तो ये भी सही है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है उनको। ओके, और एक टॉयलेट बाथरूम जो है आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो उनके लिए नॉन फेवरेबल है। ठीक है, तो ये भी टॉयलेट बाथरूम से, मतलब ये भी टॉयलेट से उनको कोई दिक्कत नहीं, टॉयलेट सही जगह पे है, बाथरूम सही जगह पे है, डोर सही जगह पे है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उनको। ओके, तो क्यों ये अपना वास्तु दिखवाना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत हो सकती है उनको इसके घर में। तो जब आप प्रॉपरली एनालाइज करते हैं ना, तो देख लीजिए आप, इनका घर जो है ना यहाँ पे, ये जो डायरेक्शन है ये इनके घर के बाहर का हिस्सा है। ओके, इसे पैसेज बोलते हैं, तो ये पैसेज जो है वो घर में कंसिडर नहीं हो रहा है। ओके, जब हम उसको 8 भाग में डिवाइड करते हैं, ओके, 8 डायरेक्शन में जब हम डिवाइड करते हैं, एक सिंपल सा ग्रिड डाल लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को भी पता चले। एक रफ ग्रिड, ये एग्जैक्टली तो नहीं आएगा लेकिन एज ए रफ। ओके, तो ये हो गया उनका घर का सेंटर प्लेस, जिसे हम बोलते हैं सेंटर प्लेस, तो ये भी सेफ़ है। ओके, ये भी सेफ़ है। बाकी जो सेफ़ नहीं है ना, ये चीज़ है, देखिए इनके घर में जो डायरेक्शन कट रहा है ना वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक गुड डायरेक्शन और बैड डायरेक्शन। फर्स्ट गुड डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं करियर को, सेकंड गुड डायरेक्शन फाइनेंस को, थर्ड गुड डायरेक्शन रिलेशनशिप को, ओके, और फोर्थ गुड डायरेक्शन एजुकेशन को। तो इस बंदे को यहाँ पे जो मेजरली प्रॉब्लम जो आएंगे ना वो है साउथ ईस्ट कटने की वजह से उनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। ओके, मतलब घर में चिड़चिड़ापन, झगड़े, तनाव। ओके, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा उनको, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कटा हुआ है। ओके, और इसी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को हम बोलते हैं फाइनेंस प्लेस। ओके, फाइनेंस प्लेस, तो सेकंड जो प्रॉब्लम आएगा उनको यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड, मतलब पैसे आएंगे, ऐसे नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन अनवांटेड खर्चे, अनवांटेड खर्चे होने की वजह से इनको फाइनेंस में और रिलेशनशिप में मेजर दिक्कतें रहेंगी। समझ में आया। तो यहाँ पे इनके घर में देखे वास्तु दोष अगर देखने जाते हैं तो टॉयलेट बाथरूम सही जगह पे है, डोर सही जगह पे है, सब सही है, लिविंग रूम, बेडरूम, एकदम किचन भी परफेक्ट, साउथ ईस्ट में ही किचन है, फिर भी क्यों दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है घर में। ओके,
वो आप लोग ज्योतिष को दिखाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि दशा ये चल रही है, थोड़े दिन रुक रुक जाओ, वापस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही होता है जब वास्तु दोष होता है। ओके, हमको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको पता चला कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इस घर में, और ये बंदा क्यों परेशान है, कृष्णा जी क्यों परेशान है। ओके, तो उनको मेजरली रिलेशनशिप और फाइनेंस में दिक्कत हो रही है। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसकी रेमेडीज इनको कर लेना। जब ये रेमेडीज करेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर भाड़े का मकान है तो कुछ नहीं कर सकते, रेंट का घर है। तो खुद का मकान है तो चेंजेस कर सकते हैं। ओके, या फिर छोटे मोटे अल्टरेशन कर सकते हैं। ओके, तो यही उनका मेन डोर कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार लेके यहाँ ला के अगर ये यहाँ पे दरवाज़ा बिठाएंगे ना, तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये तो यहीं पे चले जाएंगे उनको। ओके, तो बेटर सिंपल रेमेडीज रहते हैं, तो इसके हिसाब से कर लेंगे ना, तो 100% इनको रिजल्ट मिलेगा। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ओके, और अच्छी भी लगी होगी। और आपको अगर अपना घर का वास्तु दोष अगर दिखवाना है, ओके, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे 7975603348 इस नंबर पे आप मुझे अपना घर का एक रफ नक्शा बना के आप भेज सकते हो, या फिर आपके पास अगर घर का नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, तो वो भी आप मुझे फ़ोटो निकाल के भेज सकते हो। तो इसके हिसाब से मैं आपको गाइडेंस दूंगा। ओके, और पर्सनल कंसल्टेशन के चार्जेस रहते हैं। मैं कंसल्टेशन का 500 रुपीज़ लेता हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे अपना घर का नक्शा दिखाना है, मुझे भी घर में प्रॉब्लम्स है करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, या फिर बच्चों के एजुकेशन के रिलेटेड, तो वो आप दिखवा सकते हो। देखिए, घर का जो मेन पर्सन होता है, अर्निंग पर्सन होता है, समझो बीवी भी काम कर रही है और पति भी काम कर रहा है। पति होता है इस डायरेक्शन का, पत्नी होती है वेस्ट डायरेक्शन की। जैसे अभी ये घर का अगर मैं बोलूँ इस डायरेक्शन ही फेवरेबल है, अगर वाइफ भी इस डायरेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में अगर वाइफ है तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस घर में। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट, ये इनको इम्पैक्ट करेगा। ओके, रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, तो उसी तरह से जैसे हॉरोस्कोप में सबकी कुंडलियाँ अलग होती है, ओके, सबकी दशा अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग रहते हैं, तो उसी तरह से घर का भी नक्शा है। ऐसा नहीं रहता है कि हाँ भाई सब लोग एक साथ में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम सबका सॉर्ट आउट होगा, क्या? नहीं। ओके, तो दो ग्रुप होते हैं, एक ईस्ट ग्रुप और वेस्ट ग्रुप। ओके, तो ईस्ट ग्रुप वाले के लिए दरवाज़ा सही है, लेकिन वेस्ट ग्रुप वाले के लिए दरवाज़ा सही नहीं है। तो ये क्लाइंट जो है ये उनका ओन हाउस है, तो उनको मैंने उस तरह से चेंजेस बताए हैं। ओके, और उन्होंने करवाया भी है। ओके, छोटे मोटे चेंजेस रहते हैं, लाखों का खर्चा कुछ नहीं रहेगा, छोटे मोटे चेंजेस। ओके, वास्तु यंत्र के द्वारा आप उसको क्लियर कर सकते हो। ओके, अगर आपको अपने घर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान भेज के आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।